लाइक फॉलो तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो मेहनत है और वो मैं पूरी शिद्दत से करूंगा। टैली पढ़ने से पहले, सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले हमें कॉमर्स आनी चाहिए। कॉमर्स और कॉमर्स अक्सर साइंस वालों के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर बन जाती है और आर्ट वालों बन जाती है। और कॉमर्स वाले हैं वो जानते ही हैं, परचेज़ किया सेल किया उनके लिए आसान पड़ता है। मुश्किल आती है आर्ट साइड और साइंस साइड वालों के लिए। तो जैसे आप पढ़ रहे हो तो क्रॉस क्वेश्चन करें। हाँ, साइंस में भी तो मैथ्स में होती है, तो साइंस ठीक वाले है। टेढ़ा टेढ़ा कौन दे रखा कि कॉमर्स कोई मैथ नहीं होती और कॉमर्स कोई कला नहीं होती। कॉमर्स कला और मैथ का दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए टेढ़ा होता है, उत्तर में लग गया होगा। तो इसके अंदर जैसे जब पढ़ रहे होते हैं उसमें कई क्वेश्चन पीछे बनते हैं, तो उसी टाइम आप मतलब पुटअप करते रहें इसको। अगर हमें कॉमर्स नहीं आती, मान लिया हमको आप ये ना पढ़ाओ, हमें कॉमर्स, सीधे टैली सॉफ्टवेयर पढ़ा दो हमको, तो इसके अंदर हम एक बिंदी भी लगा नहीं पाएंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे हमने देखा अभी हमारे पास बच्चे कुछ आते हैं बाहर संस्थान से, प्रदीप, तो ऐसे भी आते हैं, कहते हैं सर उनके यहाँ पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने हमको कॉमर्स पढ़ाया ही नहीं और हम टैली सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहे हैं। अभी नहीं टैली सॉफ्टवेयर को काम भी कर रहे हैं और उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ाई। तो ना जाने वो किस टाइप से डायरेक्टली सॉफ्टवेयर उतर गए हैं। तो अगर कॉमर्स अगर आ गई तो दुनिया के हर सवालों को, पूरे दुनिया के सारे व्यापारों को, अपने इंडिया और विदेशों में भी व्यापारों को फेस कर ले जाएंगे। तो अब कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। वाणिज्य, अब वाणिज्य के माने क्या होता है? व्यापार, क्रय विक्रय व्यापार का। अब क्रय विक्रय क्या किसका होता है? वस्तुओं का होता है। और वस्तुओं का जो क्रय विक्रय, तो कैसी बातें बन रही हैं? क्रय विक्रय किया, वाणिज्य किया, व्यापार किया। जब क्रय विक्रय किसका? वस्तुओं का। अब वस्तुओं का क्यों कर रहे हैं? पैसों के लेन देन के लिए। कुल मिला के वाणिज्य वाले पैसों वाली बातें करा करते हैं, ठीक ना। बायो वाले मतलब वो जीव की बातें करते हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो बॉटनी हो। मैथ वाले प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है ना। तो आप यहाँ चल रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। अक्सर मैं कल की ही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो कुछ चाहते बोलना? ठीक, बोल देना, खट से बोलना। जैसे टैली लोग बोलते हैं, कल की बात आई थी कि सर आप टैली जो पढ़ा रहे हो, बच्चे पूछते हैं वर्जन कौन सा पढ़ा रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो हम कहते हैं सर मैं कोई भी वर्जन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आने वाले 10 साल के बाद भी हम टैली पढ़ा ले जाएंगे। खूब नए नए वर्जन लाओ तुम, और हम इसके बीत गए वही फॉलो हो जाएंगे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग की कॉमर्स मजबूत है। निगेटिव बोलना भी, सुनना भी अभी बीच में लाना इसके अंदर, वो अलग बात है कि वर्जन चेंज होती रहती है। वो रिकॉर्डिंग एक हम लोग की सहायक है, लेकिन हम लोग को तभी सही बोलना हम लोगों को, ठीक है ना। हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो टैली पढ़ लें, हालांकि कुछ वर्जन भी जान लें, 7.2, 9.1, 9.0, ERP और ERP 9 भी है, ऐसे बहुत सारे जी। और टैली प्राइम भी अब आ गई, लेटेस्ट प्राइम आ गई है। अब कहो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम चाहे कोई वर्जन हो, अगर हमें टैली मतलब कॉमर्स अच्छी आती है तो हम सारे वर्जन निकाल ले जाएंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, बताएं, ठीक है। अच्छा, अब कॉमर्स पढ़ाई जाए, क्योंकि इतनी अच्छी खासी बातें हो गई हैं, अब कॉमर्स पढ़ाई जाए। सवाल ये इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में आता है। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन राम, हम लोग राम, सीता, अर्चना, फरहाना, उज़ैफ, सरवत खान, कोई भी नाम इसमें आ सकते हैं। लिखा है नाम राम, एक कॉमन सा नाम लिखा है राम। लिखा है राम से मैं ख़रीदा, अगर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाए, गुड्स परचेज बाई राम, सीता को माल बेचा, मतलब गुड्स सोल्ड टू सीता। इंग्लिश ही बोल सकते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको अयबा जेबा वाले हम लोग खुद ही होते हैं, तो हम लोग जो है ऐसी लैंग्वेज निकाल रहे हैं। नमस्ते, हम लोग ऐसी लैंग्वेज ज़ूम में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ताकि हम सब देहाती वाले या हम लोग शहर वाले भी इसको फॉलो कर ले जाए। क्या बोल क्या रहे हैं ये समझ में आ रहा हो। तो क्वेश्चन ये है, राम से माल ख़रीदा, इसका उत्तर होता है, पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, PURCHASE, परचेज़ लिखा आराम से। इस लाइन के आगे बढ़े A/C, इसे अकाउंट पढ़ेंगे, हालांकि A/C लिखा हुआ है। DR, इसे डेबिट पढ़ देंगे, हालांकि हम लोग DR डॉक्टर में यूज़ करते हैं। अगर डॉक्टर लिखा है विशाल तो ये डॉक्टर विशाल बन गए, और अगर हमने लिखा है विशाल और आगे DR लगा दिया तो इसके माने हुआ डेबिट, यानी विशाल कर्जदार, डिपेंड रेडी होता है। तो कहाँ DR, कितना अच्छा खेल है। अगर शुरुआत में DR डॉक्टर और आखिर में DR तो कर्जदार विशाल, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे ख़रीद रहे हैं राम, तो RAM राम अकाउंट। तो आज से पूरी दुनिया के अंदर किसी से भी ख़रीदने का लेखा, इस कायनात में जितने भी नाम है इस सृष्टि के ऊपर,
उनसे ख़रीदने की बातें ऐसे कर लिया करेंगे। इनका नाम उज़ैफ़ है, परचेज़ टू उज़ैफ़। मेरा नाम सरवत ख़ान है, परचेज़ टू सरवत ख़ान एंड परचेज़ टू फ़रहाना, अर्चना। ठीक है ना। अगर दूसरा क्वेश्चन है राम से नकद माल ख़रीदा, तो मेरा परचेज़ जहाँ था वहीं रहा, अकाउंट भी वहीं रहा, डेबिट और टू भी वहीं रहा। अब राम के नाम के स्थान पे कैश आ गया। उधार होने पर, यानी जब राम से माल ख़रीदते हैं तो उसको उधार मानते हैं, तो उधार होने पे परचेज़ टू व्यक्ति का नाम और नकद होने पे परचेज़ टू कैश किया जाएगा। तो आज से नकद ख़रीदना, उधार ख़रीदना, 2 टाइप से आदमी ख़रीदता है, उधार या नकद। नकद होगा तो सर कैश, नकद होगा तो नाम हट जाएगा वापस कैश, और उधार होगा तो व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। आप लोग बोल नहीं पा रहे नेगेटिव, हम बोल रहे हैं नेगेटिव। सर अभी आपने बोला 2 टाइप से ही ख़रीदते हैं। सर मेरा मानना है कि 2 नहीं 5 तरीके से ख़रीदते हैं। एक होता है फ़ोन पे कह दिया भैया ख़रीदने आ रहा मामला, ठीक, हम नेगेटिव बोल रहे हैं। एक सर आप कह रहे हो, ठीक है, अभी आपने 2 ही बोला, हम 2 से संतुष्ट नहीं सर हैं। एक होता है भैया कुछ रुपए दिया और तभी माल ले लिया, सर वो सब एंट्री कहाँ है? इन सब का जवाब हम देते रहेंगे। तो अभी हम, क्योंकि अगर हम बहुत जवाब देंगे तो जो क्वेश्चंस के टारगेट को थामे बैठे हुए हैं उससे मट जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन विशाल, ठीक है ना। तीसरा, सीता को माल बेचा, 3rd क्वेश्चन है। तो अब व्यक्ति का नाम पहले, अभी था व्यक्ति का नाम लास्ट में, अब की व्यक्ति का नाम पहले। सीता अकाउंट डेबिट, जी हाँ, बेचेंगे तो पहले नाम आएगा, और सेल की मीनिंग बेचना। अब सेल नीचे आ गया, तो जब ख़रीदते हैं तो परचेज़ पहले, जब बेचते हैं तो सेल को बाद में, 2 में। अब सीता को नकद माल बेचा, 4थी एंट्री है, तो नाम हट जाएगा उस, और नाम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी था परचेज़ टू नाम, उधार ख़रीदना, फिर परचेज़ टू कैश, नकद ख़रीदना, नाम डेबिट यानी सीधा डेबिट टू सेल, उधार बेचना, कैश टू सेल, नकद बेचना। नाम यहाँ पे हट चुका है, उसका स्थान कैश ने ले लिया है। तो हमें 4 एंट्रियाँ भली प्रकार से समझ में आ रहा है। अगर चाहो किसी का भी मुंह चाहे, आप लोग जो चाहें दिमाग या मुंह निगेटिव बोलना है या कुछ क्वेश्चन क्रॉस करना है तो कर लो इसके अंदर। अगर ना कर पाओ तो क्रॉस क्वेश्चन हमें तो आपसे हम करें, ठीक है। मेरा नाम प्रदीप जैन है, प्रदीप तिवारी नाम मेरा है। मेरा मुँह इस समय प्रदीप तिवारी देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन प्रदीप तिवारी मेरे सामने बैठे हुए हैं। प्रदीप तिवारी को नकद माल बेचा उज़ैफ़, कौन सा सवाल सही मेरा इसमें से? आपको कुछ काम कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी को नकद, इस 4 में से एक सही है। नगद माल बेचा, हाँ, कोई बात नहीं। बाई एंड 2 के बारे में तो हमने आपको प्रूफ किया कि बाई हमेशा ऊपर होता है, 2 नीचे होता है। डेबिट ऊपर, अगर डेबिट लिख दिया तो जो 2 का पक्ष है वो अपने आप क्रेडिट बन जाता है। मैं इससे पहले एक बात बोला कि उन्होंने बोला, ये लैंग्वेज यूज़ की आती है, तो वो सच ही बोला होगा, ठीक है, तो वो सच लिखा नहीं जाएगा। सेकंड, जब उन्होंने झूठ बोला तो झूठ लफ्ज़ लिखा जाता है। तो कोई एक पक्ष लिखा गया, अगर एक को डेबिट कर दिया तो दूसरा अपने आप ही क्रेडिट होता है। इसमें 2 ही पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, 3rd पक्ष उसमें होता ही नहीं है। डेबिट को माने होता है ऋणी, कर्जदार, और क्रेडिट माने होता है धनी, मतलब आय, इनकम आना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेतन हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया। हाँ बताएं। आपने कहा था एक और होता है, मतलब जो आप अपनी तरफ से बोल रहे थे उसको कि अगर कुछ रुपए दिया और आपने कहा था, तो हमने कहा था इसका जवाब आगे की वीडियोस में या आगे के चैप्टर्स को जो पढ़ा रहे होंगे तो देंगे। अभी तो हमने इसको वाउचर की बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वेतन वाला हो गया था, वेतन हो गया, रेंट हो गया, क्योंकि बड़ी लंबी चैप्टर है ये, 3 मंथ का 4 मंथ का है, तो भी इसका सिलेक्ट होता रहेगा। मजदूरी के बारे में पहुँच रहे हैं। मजदूरी दिया, इसे कहते हैं वेजेस के माने मजदूरी, WAGES वेजेस। लेबर एक मजदूर होता है, और जो मजदूर को जो रुपए मिलते हैं उसको वेजेस के नाम से मानते हैं। जैसे मैं टीचर्स हूँ, जो मुझे पारिश्रमिक मिलता है उसका नाम होता है फीस, गुरु दक्षिणा इसका अनुवाद हुआ। जैसे एक ऑटो वाला होता है, तो जो उसका जो पारिश्रमिक मिलता है वो रेंट के नाम का आता है। आप समझ रहे कैसे बोल रहे हैं। एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होता है, जो बाबू या ऑफिसर्स, उसकी जो पारिश्रमिक सैलरी कहलाती है। एक जो मतलब कि जो कमीशन लेता है, यानी दलाल टाइप का आदमी की, मतलब 10 रुपये की है, इसे 11 का बिकवाओ तो 1 रुपीज़ तुम्हारा, तो उसका जो पारिश्रमिक होता है उससे कमीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पास लेबर को मिलती है मजदूरी, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मजदूरी दिया। और अगर हम खुद मजदूर हैं तो इसकी उल्टी एंट्री कैश ऊपर और 2 के अंदर वेजेस, ठीक है ना। तो मजदूरी दी और मजदूरी मिली में ये फ़र्क हो गया है।
फिर लिखा है कमीशन दिया तो मेरे पास से पैसे गए, तो टू के अंदर कैश, और कमीशन लफ्ज़ इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये ब्रोकर को मिलता है। हिंदी में क्या लफ्ज़ है? वैसे तो हिंदी में दलाली, ठीक है ना, एजेंट को मिलता है सहायक, वो अच्छा लगता ही नहीं है। और कमीशन मिला, कैश पहले और टू के अंदर कमीशन। तो आज से हमें कमीशन मिलने की और देने दोनों की एंट्री क्लियर हो गई। हमारे सारे 20 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अभी हालांकि हमने 20 पॉइंट्स को काफ़ी हद तक के समझा दिया है, अभी इससे बहुत और चैप्टर्स बाकी है। मान लिया कुछ लोगों को आदेश देते हैं कि सर आज हम आपको कुछ रुपए दे रहे हैं और कल ख़रीदने आएंगे, जो पहले हम बोल चुके हैं, अभी इसकी एंट्री आए इसके अंदर। एक होता है हम 1 रुपये नहीं दे रहे हैं और कल ख़रीदने आएंगे, ऐसी भी एंट्री आने वाली है। जमा कर रहे हैं कुछ बाद में जी, देंगे। कुछ मतलब कुछ कह रहे हैं, खाली मुंह से ही बोल रहे हैं कल ख़रीदने आएंगे। अब पोस्टिंग कैसे हो रही है, अभी इसके अंदर बहुत थोड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ही इस बेस के ऊपर हम जो है लगा लेंगे। तो अगली वीडियो हम अगले को बनाएंगे। आज इतना काफ़ी है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आयान इसको सेव कर लें, ओके।